हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बेटा, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. इन दिस video, firstly we will discuss about the functions of management. There are 5 functions of management. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and fifth is controlling. One by one we will discuss all the functions. First is planning. As you all know, what is planning? Planning means to decide what we want to do in the future. Means हम पहले से decide कर लेते हैं कि हमें future में क्या करना है. It refers to deciding in advance what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, when to do, कब करना है, and who is going to do it, और इस काम को कौन करेगा. In short, in planning, we decide where we are standing today and where we want to be in the future. It fills the gap between these 2 points. Means आज हम कहाँ खड़े हैं, फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस गैप को कौन फिल करता है? प्लानिंग फिल करती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है फ्यूचर में, तो कैसे होंगी, कब बनाई जाएंगी और उसको कौन बनाएगा, ये सब बातें हम कब किस में डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में. फ्यूचर जो कि हमें पता है कि अनसर्टेन होता है, उस अनसर्टेन फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. ओके, लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. अब हमने प्लानिंग तो कर ली, उस प्लानिंग के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे, कितने डिपार्टमेंट चाहिएंगे, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा. ठीक. देखिए, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एंड सब डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिएंगे, आर नीडेड, हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, ये सब हम किस में डिसाइड कर लेते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स अब हमने ये तो सोच लिया कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, अब उन लोगों की सिलेक्शन करनी है, हमें रिक्रूटमेंट करनी है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनकी डेवलपमेंट करनी है. ये सब काम किस में होता है? स्टाफिंग में. इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, appointing the employees, assigning them duties and taking care of grievances of employees. हमने यहाँ क्या किया? हमने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, उनका नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया. ठीक है. उनको ड्यूटीज़ दी, उनको बताया कि आपको क्या क्या काम करना है, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को देखा. इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी, उनकी डेवलपमेंट की. ये सब काम हम किस में करते हैं? स्टाफिंग में. नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग. अब हमने एम्प्लॉयज़ तो रख लिए, अब उन एम्प्लॉयज़ को बताना भी तो पड़ेगा कि काम कैसे करना है, डायरेक्शंस देनी है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है. ये हम करते हैं डायरेक्टिंग में. इट रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेट देम. उनको मोटिवेट करते हैं, येस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और अच्छा करिए. ठीक है. सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़. हम देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना. एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, और उनके साथ बातचीत करना, उनको बताना कि सही तरीके से काम कैसे करना है. ये सब काम किस में हो रहा है? डायरेक्टिंग में. द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, और अब कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि हमने प्लानिंग में सोचा था कि हम 10,000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस करेंगे, और एक्चुअल यूनिट्स हमने देखा कि एक्चुअल यूनिट्स सपोज ईयर के एंड में प्रोड्यूस हुई 8,000. तो हम देखेंगे कि गैप आ गया 2,000 यूनिट्स का. ये 2,000 यूनिट्स का गैप क्यों आया? मीन्स प्लानिंग, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं, उसको एक्चुअल यूनिट्स के साथ कंपेयर करते हैं, डेविएशंस देखते हैं क्या आई, और ये डेविएशंस क्यों आई, इनका रीजंस जानते हैं, और इसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. ये सब काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ बेटा, दीज 2 फंक्शंस आर परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. Staffing is performed by middle level management.
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज परफॉर्म बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्टली वही डील कर रहे हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, ये ज़रूरत है मैनेजमेंट की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ते हैं. इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम. मीन्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको सबको एक साथ लाना और उनमें हार्मनी लाना. मीन्स उनकी एक्टिविटीज़ को सब एक साथ कॉमन गोल की तरफ उनको लेके जाना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स सब एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करना. ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. अब हमें पता है एक सिंगल इंसान को तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती. जब हमारे पास ग्रुप होता है तभी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और ग्रुप्स में हर किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो उन सब इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना का काम है कोऑर्डिनेशन का. सेकेंड इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स का काम डिफरेंट होता है, सब इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो उन सब डिपार्टमेंट्स का और इंडिविजुअल्स को एक साथ यूनिटी के साथ काम करवाना, सो दैट कि हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएँ. थर्ड इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है. एक काम खत्म होता है तो हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट, इस तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन. एज आई टोल्ड यू, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? परचेज के साथ, प्रोडक्शन के साथ, कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है उसको वो सेल कर पाएंगे. परचेज वाले, प्रोडक्शन वाले किसके साथ करेंगे? परचेज वालों के साथ, कि आपने कितना मटेरियल परचेज किया उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन कर पाएंगे. तो सब ये परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है, सबको आपस में मिल के काम करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ये सिर्फ एक मैनेजर का काम नहीं है, ये सारे मैनेजर्स का काम है. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो ये देखते हैं कि जो हमने पॉलिसीज़ मिडिल लेवल को दी थी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं. मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको टॉप लेवल की पॉलिसीज़ को भी देखना होता है और उनको लोअर लेवल को भी एक्सप्लेन करनी होती है. लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपने नीचे वर्कर्स को देखना होता है और सारी रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजर्स को देनी होती है. तो ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज़ डेलिब्रेट फंक्शन. मैनेजर्स इसको बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही डेलिब्रेटली करते हैं. वो ये कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, नहीं तो उनको इतनी कन्फ्यूज़न होगी कि वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. आपको अभी पता चली गया होगा जितना हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपस में कन्फ्यूज़न इतना होगा और हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव होंगे नहीं, साथ में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी. तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ ग्रोथ इन साइज़. एज वी ऑल नो द साइज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो दिन ब दिन बढ़ा जा रहा है और एम्प्लॉयज़ उसमें आ रहे हैं, हम नए सेक्टर में एंटर हो रहे हैं. तो अब जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की नीड उतनी ज़्यादा हो जाती है, ताकि जितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उन सब, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को एक तरफ, एक डायरेक्शन में उनको मूव किया जाए, सो दैट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स अचीव हो पाएँ. नेक्स्ट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. एज वी ऑल नो we have so many departments in the organization and the functions of all the departments are different. अगर मैं बात करूँ परचेज डिपार्टमेंट की, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि सामान को परचेज करना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको प्रोडक्शन करना है. फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस को संभालना है कि फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए. मार्केटिंग को क्या करना है? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है. सबके फंक्शंस डिफरेंट हैं.
तो अगर सपोज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ सो दैट हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो, तो फाइनेंस वाले उसके लिए मना करेंगे कि नहीं, इतना हमारे पास बजट नहीं है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, आपस में जो उनके इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट होंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि वो मिल के साथ बैठ के ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे फाइनेंस वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और मार्केटिंग वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए फंक्शनल डिफ्रेंसिएशंस हैं, इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड और ज़्यादा हो जाती है। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड पीपल आते हैं, मीन्स जो जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, हाईली क्वालिफाइड पीपल। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास सब नॉलेज है, हमें किसी की हेल्प की, कुछ भी एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा ना सोच के हमें सबके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स ना हो, वेस्टेज ना हो, और हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएँ। So this is it for today's video. I hope you like the video. If you have any problem, ask your problems in the comment section. Thanks for watching this video.